सकते हैं सांसद संजय भाटिया जी पहुंचे हैं और पंडित राम स्वरूप जानबाज जी को यहां पर जन्मदिन की हार्दिक बधाई देने के लिए पहुंचे हैं करनाल से सांसद संजय भाटिया जी। और तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत भी करेंगे। और आप देख सकते हैं कि लंबे समय से जो समाज सेवा के अंदर और साथ ही साथ राजनीति के अंदर भी पंडित राम स्वरूप जानबाज जी का नाम है। और आज उनका जन्मदिवस है, 80वां उनका जन्मदिवस है। और इसी मौके पर हरियाणा के करनाल से सांसद संजय भाटिया जी उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। और बुके देकर सांसद संजय भाटिया जी का जो है स्वागत किया गया है। और शॉल पहनाकर पंडित राम स्वरूप जानबाज जी का जो है उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। यानी कि उन्हें एक जिस तरीके से जन्मदिन होता है हर की ज़िंदगी में एक वो महत्वपूर्ण दिन होता है। और उसी दिन सांसद संजय भाटिया जी यहाँ पर जो है बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Dear Nana ji. और मैं दिल से इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आज से नहीं करता। आज तो मैं सांसद बना, जब नहीं था अनेक वर्ष पूर्व भी मेरा तब से इनसे संपर्क है। इनका परिवार मेरा अपना परिवार है और मुझे इस एज में भी समाज के प्रति जागरूक रहना, अपनी चिंता ना करना, लोगों की चिंता करना, ये व्यक्तित्व हमारे रामस्वरूप जानबाज जी का है। मैं इनको इनके जन्म दिवस की बधाई भी देता हूँ और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनको लंबी आयु प्रदान करें। आज सांसद साहब आए, वैसे आप कांग्रेस से हैं लेकिन सांसद साहब आए, आपको विशेष भी दी और आपने आशीर्वाद भी दिया। बेटे, मैंने इंदिरा जी के साथ काम किया। मैं कांग्रेस में इतना पुराना हूँ कि इंदिरा जी मुझे भगत जी कहा करते थे और उन्होंने ही मुझे जांबाज का खिताब दिया था। मगर मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि दूसरों के काम करने वाला आदमी आज के मुल्क में बेवकूफ़ है और जो अपने अपने लिए स्वार्थी है उनकी सब जगह चांदी है। तो मैं तो काम करके यहाँ तक आया हूँ। 25 साल हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में नौकरी करी, कोई पेंशन नहीं। हरियाणा में 18 साल से चेयरमैनी करी, कोई पेंशन नहीं और कोई बेनिफिट नहीं, कोई कुछ नहीं। मगर मैं लोगों की दुआओं से जिंदा रहा। एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ, सब कुछ हुआ। अब भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे में वो ताकत है, मेरे में कुछ नहीं। भगवान जो कहता है अच्छे आदमियों के साथ लगो, अच्छे काम करो तो भगवान ताकत देते हैं। अपने अनुभव से बाकी जो पॉलिटिशियन हैं उनको क्या राह देना चाहेंगे, क्या दिशा देना चाहेंगे? नहीं, दिशा तो उन्होंने अपने आप ही सोचना चाहिए कि भाई हमने करना क्या चाहिए। ये वो सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ, कोई लोग कहते हैं फैमिली के क्लेश में, कोई चीज़ में, वो कुछ नहीं है। वो तो मैं बता रहा हूँ कि आप तो मेरे को जानते हो, देखते हो। मगर मैं कभी पोस्ट निकालता हूँ, कभी मेरी फ़ोटो देखी है कहीं? हैं? मैंने कोई मेरी बीवी की डेथ हो गई, कोई सड़क का नाम रखा है मैंने? वो भी तो मेरे ग्रीवेंसेस कमेटी की मेंबर थी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, काम करो लाइक कुली, रहो लाइक प्रिंस। और ये इंदिरा जी ने हमारे को सिखाया था और उसी के मुताबिक चल रहा हूँ। और कांग्रेस से भी जब भी भगवान कुछ देगा तो छीन के लूँगा, छीन के लूँगा, छीन के लूँगा। और मेरे में हिम्मत है, जिसने रोकना हो रोक लो, ना अपनी ऐसी तैसी कराओ। जय माता। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज सांसद जी जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं? जी, आज बाबूजी का जन्मदिन है और अपने भाई साहब संजय भाटिया जी आए, एमपी साहब, और उन्होंने आशीर्वाद लिया भी और विशेष दी। बहुत अच्छा लगा। बाबूजी का बहुत रिगार्ड करते हैं और उनको बहुत शुरू से ही अपनापन है। एमपी बनने से भी पहले से उनके साथ प्रेम है आपस में। तो वो बहुत अच्छे से आए मिलने पिताजी को। पार्टीबाजी से हटकर एक नहीं, पार्टीबाजी तो कोई महत्व रखता ही नहीं है ना, क्योंकि जो रिश्ता
अपनेपन का रिश्ता होता है, भाईचारे का रिश्ता होता है, वो सब पार्टीपन से उठ के होता है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं करनाल से सांसद संजय भाटिया जी। भाटिया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर सरकार की तमाम इस समय गतिविधियों पर बात करें तो बड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिस तरीके से योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया, हरियाणा में भी अब बुलडोजर चलने लगा है जो गैंगस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पर। कानून अपना काम कर रहा है और ये एक मैसेज भी है कि आप लोगों को डराओ, धमकाओ, नशा बेचो, पैसा कमाओ गलत तरीके से और यहीं पर खड़े होकर आप अपनी प्रॉपर्टीज़, वो भी इलीगल प्रॉपर्टीज़ बनाओ। तो मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम को चैलेंज है और सिस्टम ने अपना काम किया है। विजिलेंस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो लगातार शिकंजे में आ रहे हैं, लेकिन करनाल में इतने ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी, आप सांसद हैं, मुख्यमंत्री जी विधायक हैं, फिर भी इतने इसमें मैं समझता हूँ कि ये अच्छा साइन है। ये आज से पहले जो शेल्टर मिलता था पॉलिटिकल आदमियों का करप्शन को, वो जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने उन्होंने अपनी मंशा पहले दिन से ही क्लियर कर दी थी कि करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है। और मैं समझता हूँ कि अभी अपना जो हरियाणा का विजिलेंस डिपार्टमेंट है बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है, उसमें कोई भी फंसे किसी के लिए माफ़ी नहीं है। कांग्रेस नया अध्यक्ष ढूंढ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी आगे आ रहे हैं। एक उम्रदराज अनुभवी व्यक्ति जब अध्यक्ष बनेंगे तो क्या चुनौती मिलेगी बीजेपी को? मैं समझता हूँ कि अभी जितना कुछ कांग्रेस ने किया या कर रही है वो एक कोई अनदेखा सा प्रेशर है उनके ऊपर। आप देखिए कांग्रेस की कोई भी मूव रही हो, चाहे राजस्थान की रही हो, चाहे मध्य प्रदेश की रही हो, कहीं की भी मूव रही, हर जगह वो फेलियर हुए। एक्चुअली वहाँ पर लीडरशिप की कमी है और कलेक्टिव लीडरशिप तो वहाँ पर है ही नहीं। व्यक्ति के अनुसार ही सब चलता है, एक ही परिवार के अनुसार चलता है। मुझे लगता है कि परिवारवाद के दिन अब लद गए। अब परिवारवाद की राजनीति हिंदुस्तान को प्रभावित नहीं करेगी। जिस तरीके से राजस्थान की एक्टिविटी देखने को मिली, क्या पता आपको राजस्थान भेज दें कि वहाँ की गतिविधि देख के आओ, क्या पता वहाँ भी सरकार बन जाए। मैं तो बहुत साधारण सा कार्य करता हूँ। पार्टी कहीं भी ड्यूटी लगाती है, किसी इलेक्शन में लगाती है तो मैं जाता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट भी मिलता है मेरे को, तो पार्टी कहीं भी कोई ड्यूटी ले। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है किसी हमारे जैसे कार्यकर्ता के जाने की या बीजेपी के। कांग्रेस की इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा है और वो हरियाणा में भी आपको देखने को मिली है। अपने अंतर विरोधों के कारण ही कांग्रेस आज शून्य के बराबर पहुँच चुकी है। जनता आपका भी इंतजार करती है, आए थोड़े जनता दरबार लगाएं। मैं आता भी हूँ और मिलता भी हूँ और मेरा तो अब तो 24 आवर्स कार्यालय सेक्रेटरीट में है। भगवान दास जी अग्गी वहाँ पर बैठते हैं और रेगुलर जो भी आता है हमारा टोटल ऑनलाइन, हमारा दिल्ली का ऑफिस, पानीपत का ऑफिस और मेरा रेजिडेंस का ऑफिस, कैंप ऑफिस और करनाल का ऑफिस ऑनलाइन जुड़े हैं। तो उसके ऊपर एक मिनट में जो भी कंप्लेंट आती है उसके ऊपर पूरा तत्परता से काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। तमाम बातें जो चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई थी, चाहे वो जो लगातार विजिलेंस कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ रही है, उस पर की जाए, या फिर गैंगस्टर्स जो जिनकी प्रॉपर्टी थी अवैध प्रॉपर्टी, उनके ऊपर जो कार्रवाई की बात की है, एक सीधा मुखर होकर वो अपनी बात रखते हुए नजर आए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।